सभी लॉ एस्पायरेंट्स का सपना होता है एक टॉप लॉ स्कूल से एलएलबी करने का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो कि एमएच सेट 3 ईयर और एमएच सेट 5 ईयर के लिए अपेयर होने वाले होंगे। और आप में से काफ़ी सारे बच्चों को अभी पता नहीं होगा कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। आप जिस भी एग्जाम में अपेयर कर रहे हो आपको वो पता होगा तो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता रावत और आज हम लोग देखेंगे कि आपका एमएच सेट का जो एग्जाम होता है 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न हम लोग जो होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो इस साल का एमएच सेट हुआ था, एमएच सेट 2025 का जो एमएच सेट हुआ था बेसिकली, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जनवरी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है पूरा देखेंगे पेपर पैटर्न क्या होता है। एंड जो वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन्ड है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है सिलेबस वगैरह मेंशन कराऊंगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फाइन, तो देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट दे रखी है, इट इज 28 जनवरी 2025। मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ ये अभी हमारा इस साल का है, ठीक है। 2026 का भी आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लाइन में ही आएगा। फिर आपका एग्जाम जो होता है, आपका 5 ईयर का एग्जाम हो जाता है अप्रैल एंड में, जैसे 2025 में ये 28 अप्रैल को हुआ था। और आपका जो 3 ईयर का एग्जाम होता है वो मई बिगिनिंग में कहीं पे जो होता है कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ये टाइम लाइन रहेगी, है ना। तो अभी जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो होता है इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 3 ईयर का देखेंगे। तो 3 ईयर में हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि किसमें कितने सेक्शंस रहते हैं। और 5 ईयर में हमारे पास केवल 5 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो 3 ईयर में 4 और 5 ईयर में 5। पांचवा कौन सा एक्स्ट्रा रहता है? 5 ईयर वाले में आपके पास एक बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहता है वो रहता है। फाइन, अब हम लोग जो है इसका देख लेते हैं 3 ईयर एलएलबी का। तो 3 ईयर एलएलबी में हमारे पास देखो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग है, जीके है, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश हो जाती है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो लॉजिकल और लीगल से आपको जो है 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीके से आपके 32 और इंग्लिश से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे 40। टोटल 120 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है एक मार्क कैरी कर रहा है। टोटल पेपर आपका जो होगा 120 मार्क का हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, 4 ऑप्शंस आपको देते हैं और ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये बेसिकली। और आपको टोटल टाइम 120 मिनट, 120 मिनट्स ओनली, दैट इज 2 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पे। एंड लैंग्वेज क्योंकि महाराष्ट्र का है तो इंग्लिश और मराठी रहती है यहाँ पे। फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका देख सकते हो 3 ईयर एलएलबी का। सेम तरीके से अगर हम जाएंगे 5 ईयर एलएलबी में, तो यहाँ पे एमएच सेट 5 ईयर का जो एग्जाम होता है इसमें लीगल से आपके पास 32 क्वेश्चंस आते हैं और लॉजिकल से 32 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क कैरी कर रहा है। फाइन, जीके से 24 और इंग्लिश से 24 और 8 आपके बेसिक मैथमेटिक्स से आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन अगेन यहाँ पे भी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, तो 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। सेम ऑनलाइन मोड से होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश एंड मराठी होने वाली है और एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा ये हमारा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ये जो है मैथमेटिक्स केवल आप लोगों का 5 ईयर में आता है, ठीक है। मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ उस चीज़ को। अब अगर आपको देखें कि हाँ भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स वगैरह, तो देखो लीगल सेक्शन से आपका जो होता है जनरली लीगल स्टडीज, लीगल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चेक करी जाती है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीगल प्रपोजिशंस एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो उन्होंने रूल्स बेसिकली मेंशन किए होंगे केवल आपको उनके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, चाहे रियल वर्ल्ड में सिनेरियो कुछ भी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, द गिवन प्रपोजिशंस आर ट्रू इवन इफ दे डिफर फ्रॉम रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो आंसर बेस्ड ऑन लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द गिवन रूल्स, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके से आपके लीगल से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जीके में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों के स्टेटिक और करंट अफेयर ही होता है, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री 1 वर्ड टाइप रहते हैं क्वेश्चन, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, आपका पॉलिटी जो होता है, एंड करंट अफेयर्स लास्ट वन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए बेटा आप जितना रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। मैक्सिमम रिविजन, आप चाहे पहली बार में जब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप ब्लाइंड रीड कीजिए, लेकिन उसके बाद उसको 2-3 बार रिवाइज करते रहिए। आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इसमें भी आपका जो होता है पैटर्न एंड रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबिलिटी टू करेक्ट ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमारा जो होता है यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है।
तो रीजनिंग थ्रू एनालॉजीज हो जाता है, कंप्लीटिंग आर्गुमेंट्स, सपोर्टेड कंक्लूजन निकालने होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप अमंग पीपल, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, वही एनालॉजीज वगैरह में हमारा जो होता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। आगे चलते हैं तो इंग्लिश में हमारा जो होता है वोकैब प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, देखो वोकैब में आपका क्या हो जाता है, एनालॉजीज एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो जाती है। एनालॉजीज में क्या होता है, बेसिकली अगेन वर्ड्स देंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे आपको जो है, उसके बेसिस पे आपको जो अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा वो उसका आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो एनालॉजीज होता है, उसके लिए आपको अपना सिनोनिम और एंटोनिम बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब टॉपिक क्या होता है, आपको जितने भी हमारे ग्रामर के रूल्स हैं सारे अच्छे से कवर करो और उनके बेसिस पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करो। जितने ज़्यादा आप जो है रूल्स कवर करोगे, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपका जो है इंग्लिश का जो ये वाला सेक्शन है ग्रामर का वो प्रिपेयर होगा। और वोकैब का भी अगेन क्वेश्चंस के थ्रू प्लस रिविजन, ठीक है, रिवीजन करो, रीड करो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के इसमें देखो स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे हमारे इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूजेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब कब कर पाओगे, जब आपके पास वोकैब की नॉलेज होगी। और जितना आप पढ़ोगे चीज़ों को उतनी ज़्यादा आपकी वोकैब और उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। सो मेक श्योर आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। प्लस कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, चीज़ों को समझना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, है ना। सेम चीज़ अगर मैं आपको हिंदी में दे दूंगी, आपकी लोकल लैंग्वेज मदर टंग में दूंगी, तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। बट इंग्लिश में क्या हो जाता है कि वो कनेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इसको जानो, इस लैंग्वेज को जानो, रीड करो। जितना ज़्यादा आप चीज़ें रीड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 2 पैसेजेस आते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन हर एक पैसेज आप बोल सकते हो, रहता ही रहता है, ठीक है। फाइन, फिर हमारा ये वाला जो सेगमेंट होने वाला है, दिस इज ओनली एंड ओनली इन 5 ईयर LLB, ठीक है। ये 3 ईयर LLB में नहीं आता है। बेसिक मैथमेटिक्स होती है, क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं। तो अपनी कैलकुलेशंस जो है वो इंप्रूव करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपना लॉजिक जितना डेवलप करोगे, जितना ज़्यादा आप स्पीड इंक्रीज करोगे, उतने अच्छे से आप जो है अपना ये वाला सेगमेंट भी इंप्रूव कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम क्यों ही करें इस सेगमेंट को, है ना। तो देखो 8 मार्क्स बेटा, आपके वो 8 मार्क्स जो शायद कहीं और से जो है फिक्स्ड ना हो पाए, यहाँ से आपको वो 8 मार्क्स मिल सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ने की कोशिश करते हो। तो आप अगर इस पर जो है होल्ड करके रखोगे, आप पकड़ोगे और अच्छे से समझोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे ही सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो है इसी प्रिपरेशन की जर्नी को और आसान करने के लिए अड्डा जो है आप लोगों के लिए कोर्सेज लेके आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, इधर आप देखोगे यहाँ पे ऑल कोर्सेज हैं। आप सेम चीज़ ऐप में भी कर सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे लॉ एंट्रेंसेज में जाना है, ठीक है। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, नंबर से रजिस्टर वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाना है, लॉ एंट्रेंसेज चूज करेंगे और यहाँ पे MH सेट लॉ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज फॉर यू। अगर आप 3 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज फॉर यू। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर ऑफर्स में जाएंगे, ठीक है। रिमूव करेंगे यहाँ पे जो ऑलरेडी अप्लाइड कोड है और यूज करेंगे AK लाइव, AK लाइव। इसको जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस रहता है यहाँ पे 13,000 का, वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है कोड यूज करना है AK लाइव, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तो आप मिनिमम प्राइस में आप बोल सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। AK लाइव जरूर यूज करें, क्योंकि उससे आपको डिस्काउंट के साथ साथ बेटा मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। मैं आपको पर्सनली गाइड करने लगूंगी, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट में आपको जहां पे भी थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है, आई विल बी देयर फॉर यू। फाइन, तो AK लाइव कोड जरूर यूज करना। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, चाहे अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप मेरी जो मेल ID है यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम फील फ्री टू मेल मी। फाइन, उसके अलावा जो है आपको मैं एक फोन नंबर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप उस फोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ़ोन नंबर है, बैचेस के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको करने हैं, तो ये फ़ोन नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको जो है ज़रूर कुछ ना सारी क्लैरिटी मिल जाएगी,
ठीक है, फाइन। एंड यस, बाकी इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश का जो है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। YT की सारी क्लासेस की PDF वहाँ पे मिलती है। टेलीग्राम पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं, वो भी यहीं पे होंगे। गाइडेंस सेशंस होते हैं, वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। फाइन, ईमेल ID है आप लोगों के पास मेरी, सो आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो येस, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, and thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe.